अगर आपके पास थोड़ा अनुभव है और आप जर्मनी में काम के मौके तलाश रहे हैं, तो यहाँ पर नौकरी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ आपके काम आ सकती हैं। जर्मनी में करीब 20 लाख स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, खासकर इन लोगों की। इंजीनियर, ट्रक ड्राइवर, आईटी स्पेशलिस्ट, नर्सें और कारीगर। अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग की धरती आपके इंतजार में है, क्योंकि यहाँ इंजीनियरों की बहुत ज़रूरत है। यहाँ ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कार इंडस्ट्री, ग्रीन एनर्जी, जलवायु सुरक्षा और एआई के सेक्टर में इंजीनियरिंग से जुड़ी कई पोस्टें खाली हैं। आपको नौकरी उन शहरों में ढूंढनी है जहाँ ज़्यादातर उद्योग हैं, जैसे ड्रेसडन की सिलिकॉन वैली, जहाँ छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हैं, मध्य जर्मनी की सोलर वैली में, जहां ग्रीन एनर्जी का ज्यादातर काम है, और बाडेन वुर्टेम्बर्ग में कार कंपनियों वाला इलाका, जहां मर्सिडीज बेंज और पोर्शे जैसी बड़ी कार कंपनियां हैं। जर्मनी में इंजीनियर का पद सरकार की ओर से रजिस्टर्ड होता है, क्योंकि ये उसी तरह आपके नाम के साथ जुड़ता है जैसे डॉक्टर जुड़ता है। तो जर्मनी में इंजीनियर के तौर पर नौकरी करने के लिए आपकी डिग्री को जर्मन सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर आपके पास जर्मनी से किसी कंपनी का जॉब ऑफर है तो आप वर्क वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब ऑफर भी नहीं है तो आप जॉब सर्च वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप रिसर्च वाले वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आप एक कॉलेज ग्रेजुएट के तौर पर यूरोपीय संघ के ब्लू कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। सबसे पते की बात ये कि जर्मनी में इंजीनियर के तौर पर काम करने के लिए जर्मन भाषा अच्छे से आने की ज़रूरत नहीं होती। जर्मनी में इंजीनियरों की औसत सैलरी शुरू होती है 4,400 यूरो प्रति माह से, तो टैक्स और अन्य कटौतियों के बाद आपके हाथ में 2,800 यूरो तक आते हैं। ये आंकड़ा जर्मनी की औसत आय से थोड़ा ही ज्यादा है। अगर आपको ड्राइविंग का शौक है और जर्मनी के बिना स्पीड लिमिट वाले हाईवे पर ड्राइव करना चाहते हैं, तो आप इस हाईवे को अपना वर्क प्लेस बना सकते हैं। जर्मनी को तुरंत बहुत से ट्रक ड्राइवर चाहिए। अच्छी खबर ये कि जर्मनी में ट्रक ड्राइवर बनने के लिए आपको कई वर्षों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। एक, ट्रक ड्राइवर लाइसेंस का इंतज़ाम। जाहिर है ये तो चाहिए ही, लेकिन ऐसा लाइसेंस जो EU या EEA के सदस्य देशों ने जारी किया हो। और फिर आपको एक और टेस्ट पास करना होगा, EU या EEA का बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर कमर्शियल यूज टेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि EU तो ठीक है, पर ये EEA क्या है? ये यूरोप के देशों का एक आर्थिक संघ है जिसमें EU यानी यूरोपीय संघ के सभी 27 देश शामिल हैं। इनके अलावा आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे 3 और देशों को जोड़ लें तो इन्हें यूरोपीय इकोनॉमिक एरिया यानी EEA के देश कहा जाता है। यानी इसमें कुल 30 देश हैं। ट्रक ड्राइवर बनने के लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर आपको इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए तो ये तय होगा इससे कि आपको सड़क सुरक्षा नियमों, सामान की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के नियमों और पर्यावरण अनुकूल काम की कितनी जानकारी पहले से है। अगर आप पहले से इस मामले में ट्रेंड हैं तो कोशिश में लग जाइए। आप जर्मनी में आकर ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम करने का वीज़ा भी पा सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा आपके देश का ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, जर्मनी पहुंचने के 6 महीने के अंदर आपको अपना विदेशी ड्राइवर लाइसेंस जर्मन लाइसेंस में बदलवाना होगा। आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढना होगा जो आपको ट्रक ड्राइवर की नौकरी देने की गारंटी दे और 15 महीने के अंदर इसके लिए ज़रूरी सामान्य जानकारियां पाने का मौका भी दे। इस दौरान आप एक ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन तब तक एम्प्लॉयर आपको दूसरे काम दे देगा। जर्मन भाषा की कम से कम B लेवल की जानकारी तब ज़रूरी होगी, क्योंकि आप सामान्य जानकारियों वाला टेस्ट जर्मन में देंगे। जर्मनी में सामान्य ट्रक ड्राइवर 2,700 यूरो प्रति माह कमाता है। टैक्स और अन्य कटौतियों के बाद उसके हाथ में 1,870 यूरो आते हैं। अगर आप IT के एक्सपर्ट हैं तो आप अपनी स्किल का फायदा उठाकर जर्मनी में नौकरी पा सकते हैं। जर्मनी में इन सेक्टर में आपके लिए मौके हो सकते हैं: सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, IT सिक्योरिटी, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी। प्रोग्रामिंग की भाषाएं जिनकी यहाँ सबसे ज्यादा मांग है वो हैं जावा, SQL, पाइथन, PHP और C। भले ही आपके पास डिग्री ना हो,
फिर भी आप एक आईटी स्पेशलिस्ट के तौर पर खास वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ज़रूरत होगी कि कोई कंपनी आपको आईटी सेक्टर में नौकरी दे, आईटी में 3 साल का एक्सपीरियंस और B1 स्तर की जर्मन भाषा आती हो। अगर आपको डिग्री मिल चुकी है तो आपको पहले उसे जर्मनी में मान्यता दिलानी होगी। अगर आपके पास पहले ही नौकरी का ऑफर हो तो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स वाले वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास अभी जॉब ऑफर नहीं है और आप जर्मनी में नौकरी खोजना चाहते हैं तो आपको जॉब सीकर वीज़ा की ज़रूरत होगी। क्या आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं? अगर हाँ तो आपको EU का ब्लू कार्ड मिल सकता है। EU या EEA निवासी आईटी एक्सपर्ट्स को तो खुद ब खुद ही जर्मनी में काम करने का अधिकार मिल जाता है। यहाँ पर आईटी एक्सपर्ट औसतन 6,000 यूरो प्रति माह कमाते हैं। टैक्स और अन्य कटौतियों के बाद उनके पास 3,600 यूरो बचते हैं। ये जर्मनी में औसत से ज़्यादा कमाई मानी जाती है। आप नर्स हैं और जर्मनी में नौकरी चाहते हैं तो पहले आपको ज़रूरत होगी अपनी डिग्री को यहाँ मान्यता दिलाने की। आपकी ट्रेनिंग जर्मनी की 3 साल की नर्स ट्रेनिंग के बराबर की होनी चाहिए। इस नौकरी के लिए आपकी राष्ट्रीयता से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे पड़ता है कि आपने नर्सिंग की पढ़ाई कहाँ से की है। अगर आपकी डिग्री यहाँ पर मान्यता प्राप्त नहीं है तो भी परेशान मत होइए। आप फिर भी एक नर्सिंग का असेसमेंट टेस्ट देकर या एडेप्शन कोर्स करके ऐसी नौकरी पा सकते हैं। असेसमेंट टेस्ट में आपकी थियरी और प्रैक्टिकल की जानकारी जांची जाएगी। अडेप्शन ट्रेनिंग में ज़्यादा समय लगेगा, हालांकि इसका फ़ायदा उठाकर आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। जर्मन की पर्याप्त यानी B1 स्तर की जानकारी चाहिए ही होगी। जाहिर है आपको मरीजों से बात करनी पड़ेगी। किसी जर्मन डॉक्टर को भी प्रमाणित करना होगा कि आप नर्सिंग के पेशे की ज़रूरतों के हिसाब से शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हैं। साथ में आपको साबित करना होगा कि आप विश्वास योग्य हैं और आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके लिए आपके देश का या जर्मनी का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट काफ़ी होता है। नर्सों के लिए शुरुआती तनख्वाह यहाँ पर 2,500 यूरो प्रति माह है, जो कि टैक्स और कटौतियों के बाद 1,750 यूरो बचती है। आप इन नौकरियों के बारे में सोचें उससे पहले हम आपको जर्मनी के खर्चों के बारे में भी बता दें। औसतन एक इंसान का महीने भर का खर्च जर्मनी में 1,700 यूरो प्रति माह है। अगर आप कारीगर हैं और आपको जर्मनी में बनी चीज़ें पसंद आती हैं तो आप खुद यहाँ आकर इस काम में लग सकते हैं। आपको सिर्फ एक जर्मन वर्क वीज़ा की ज़रूरत होगी। यूरोपीय संघ से बाहर के नागरिकों के लिए किसी कंपनी के जॉब ऑफर की ज़रूरत होती है और जर्मनी की फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के एग्रीमेंट की भी। इसके अलावा आपको अपनी डिग्री प्रमाणित करवानी होगी। इसका मतलब है कि एक सरकारी एजेंसी जांचेगी कि आपको मिली हुई ट्रेनिंग जर्मनी में आपको मिलने वाले काम के स्तर की है या नहीं। इस मामले में EU, EEA और स्विट्जरलैंड के कुशल कामगारों को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ कारीगरों जैसे सुनारों, बढ़ई या घर में लकड़ी की कलाकारी करने वालों को अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को मान्यता दिलाने की ज़रूरत भी नहीं होती। जर्मनी में धातुओं का काम करने वाले, प्लम्बरों, कंक्रीट और स्टील से जुड़े निर्माण उद्योग के कर्मचारियों, राजमिस्त्रियों, फर्श बनाने वालों, इलेक्ट्रिक इंजीनियरों और इमारतें साफ करने वालों की काफ़ी मांग है। अगर आप यहाँ इससे जुड़े मैनेजर पद की नौकरी चाहते हैं या अपना बिजनेस खुद खड़ा करना चाहते हैं तो आप विशेषज्ञ कारीगर बनने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। गुणवत्ता की पहचान दिलाने वाली मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग 1 साल और 3 साल की होती है। जर्मनी में औसतन एक कारीगर करीब 3,000 यूरो प्रति माह कमाता है, जो कि टैक्स और कटौतियों के बाद 2,000 यूरो बचता है। यानी अगर आप जर्मनी आकर नौकरी करने की ठान ही लें तो आना इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी और थोड़ा सा पेपर वर्क लगेगा, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद बहुत सारे पेपर वर्क के लिए ज़रूर तैयार रहिए, क्योंकि जर्मनी इसके लिए बदनाम रहा है, लेकिन इसमें लगातार सुधार हो रहा है। और क्या पता जब तक आप यहाँ पहुँचें तब तक काफ़ी सुधार हो चुका हो। तो आज बस इतना ही। हमें बताइएगा कि आप जर्मनी में किस नौकरी के लिए आना चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।